नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 अगस्त यानी अगले महीने होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सेट मिल सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सामान्य मूल्य सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओहेलिन ने। लगान है। ऑप्शन नंबर ए, लगान बराबर वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है? तो ये इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल में असामान्य लाभ। यदि पी मूल स्तर हो, एक्स निर्यात का, एम आयात का, क्यू परिणाम घोतक हो तो आय व्यापार शर्त होगी। तो यहाँ आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत। श्रमिकों की मजदूरी, जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि और उद्यमियों की लाभ प्रत्याशा में वृद्धि लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को लाभ मिलने की स्थिति में है। ऑप्शन नंबर ए, मोदिग्लियानी मिलनर प्रमेय संबंधित है। पूंजी बाजार से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन होता है। जिस देश में बेरोजगारी है उसके लिए तटकर हितकर होगा। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो आप सभी जानते हैं कि आरबीआई में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, सी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ, जबकि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। जीरो बेस्ड बजटिंग की विचारधारा प्रयोग में लाई जाती है। ए और बी दोनों। ब्याज दर बढ़ने से साख निर्माण कोई परिवर्तन नहीं होता है। सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य देश के उत्पादन साधनों को इस प्रकार लगाने से होता है जिससे अधिकतम आर्थिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। कथन है हल्टन का। गिफिन वस्तुओं के संबंध में कीमत उपभोग वक्र किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब आयातों की मांग लोच एवं निर्यात की मांग लोच का योग हो। एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है? ऑप्शन नंबर डी, मजदूरी और वेतन में वृद्धि।
विकंचित मांग वक्र का निर्घात अनिरंतरता के रूप में प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए सीमांत आय वक्र। लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूर दर पर श्रम की पूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः लोचदार। अर्थशास्त्रियों का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन अथवा निंदा करना। एक कथन किसका है? ये रॉबिन्स। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम लागू किया गया किस वर्ष? ये 5 जून 2004। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आप जानते हैं इसको तो दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ फरवरी 2006 से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित हुआ। 26 जनवरी 2009 को लोकसभा में 26 जनवरी 2006 को लोकसभा में ये पारित किया गया। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अलकर गांव से इसकी शुरुआत हो गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये ऑप्शन नंबर बी 1995 में। आंतरिक संतुलन की प्राप्ति हेतु व्यय अंतरण नीति का प्रस्ताव किसने किया? जोहान्स ने। प्रस्तुत रेखा चित्र उपभोक्ता संतुलन बिंदु ई ही क्यों कारण है, बताइए। ऑप्शन आपके ये है, आंसर आपको हो जाएगा सी। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1921। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग। किस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध एवं प्रसिद्ध माना जाता है? कॉब डगलस उत्पादन फलन को। इनमें से कौन सा सूत्र औसत और सीमांत आय की सहायता से मांग की लोच मापने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी वर्ष मुद्रा की आय चलन गति 3 हो तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा भंडार होगा वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1/3। हेरोड के मॉडल में वांछित वृद्धि दर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हेरोल्ड मॉडल के अनुसार बचत अनुपात पर प्रत्यक्ष तथा पूंजी उत्पादन अनुपात पर अप्रत्यक्ष है। जेएस मिल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर अनुपात का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी वस्तु की मांग की लोच। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है आईडीके विश्व बैंक की नरम ऋण खिड़की कहलाती है, जो अपने गरीब सदस्यों को नरम कर्ज प्रदान करती है। इसके द्वारा दिए गए ऋण क्रेडिट्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का संयंत्र नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात। ISLM वक्र का प्रच्छेदन बिंदु बताता है। ऑप्शन नंबर सी वस्तु व मुद्रा दोनों ही बाजारों के संतुलन को क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। गुस्ताव कैसल द्वारा। किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस स्थिति में प्राप्त होगा जब उसे सीमांत आय मिलने लगे। MC के बराबर। उपज का विभाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं। ऑप्शन नंबर बी विक्रय योग्य आधिक्य। तुलनात्मक लागत सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर हैरल्ड डोमर मॉडल। आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंशदान। ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। व्यय योग्य आय बराबर है। व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी साख पर नियंत्रण अथवा नियमन करना। दो देशों ए तथा बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम से वस्तु X तथा Y का उत्पादन निम्न प्रकार से है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रगटित अधिमान धारणा आधारित है मजबूत क्रमबद्धता। प्रगटित अधिमान धारणा को प्रोफेसर सैमुअलसन ने प्रतिपादित किया। यह धारणा दृढ़ और सबल क्रमबद्धता पर आधारित है। सबल क्रमबद्धता का तात्पर्य उपभोक्ता का किसी एक वस्तु संयोग को सुनिश्चित अधिमान या वरीयता देने से है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। यहाँ हो जाएगा ये सभी। औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस एक कर को प्रगतिशील कर नहीं कहा बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर बी आय से अधिक संपत्ति होने पर संपत्ति कर लगाया जाता है, परंतु इस प्रकार के करदाताओं की संख्या कम होती है। यही कारण है कि संपत्ति कर से प्राप्त होने वाला राजस्व कम होता है। इसके अतिरिक्त और भी आयकर, निगम कर, उत्पादन कर होते हैं, इसलिए इनके भविष्य में बढ़ने की समस्या संभावनाएं अधिक होती है, इसलिए इसके तीनों प्रगतिशील कर हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं कि उत्पादन दशाएं भिन्न भिन्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का उपाय नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विशेष निवेश। क्रियात्मक वित्त के प्रत्यय को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया AP लर्नर को। लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। यह विचारालंब है J रॉबिन्सन का। एक आदर्श मांग
सारणी में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। एक आदर्श मार्ग से बार बार भी क्वेश्चन आ गया। आर्थिक संवर्धित सिद्धांत में चाकू की धार के विचार का प्रयोग निम्न में से किस प्रारूप में हुआ है? हैरोल्ड डॉमर। न्यूनतम क्रांतिक समय प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ाने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण है। मृत्यु दर कम होना। साथ में दिए गए आरेख में फर्म उत्पादन कर रही है। हाथ समान प्रतिफल नियम के अंतर्गत किसी देश का भुगतान संतुलन एक लेखा जोखा है जो दर्शाता है एक निश्चित समयावधि में अन्य देशों के साथ समस्त आर्थिक लेन देन। मोदगिलियान मिलर प्रमेय संबंधित है पूंजी बाजार से। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक समानता है, दोनों में क्रेता विक्रेता होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। तो ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 4। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।